हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं हम लोग। कि सारे विपक्ष के लोग मिल गए हैं, वो अखंड भारत है। मोदी जी जो है वो अखंड भारत है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा गवार है एक्चुअली, लिटरली वो अनपढ़ ही एक तरह से। वो आज हमारा देश ना डबल से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है देश में। जहां अगर आप पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें इंडिया को, वैसे कोई कंपैरिजन है नहीं उस कंट्री से हमारा। आप हमारा कश्मीर देखिए, सिनेमाज हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सब कुछ है। उनके कश्मीर में कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। उनके भाई साहब बच्चे पत्थर उठाते हैं, उनको और कुछ नहीं आता। राहुल गांधी को मैं अपने देश का प्रधानमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ मैं। अगर वो आएगा ना तो मतलब हमारा देश तो पाकिस्तान से नीचे आ जाएगा बिल्कुल जीडीपी के मामले में। आप हमारी अंधभक्ति साबित कीजिए ना। बोलने को तो मैं किसी को भी बोल दूं कि जी ये तो कांग्रेस को वोट दे रहा है, ये तो कांग्रेस का अंधभक्त है। मैं उस चीज को प्रूव भी कर सकती हूँ ना कि आप बताइए ना कांग्रेस ने क्या किया है। आप ये देखिए, जो देश के लिए करेगा हम उसी को वोट देते हैं। बीजेपी ही एक इकलौती पार्टी है जो देश के लिए करती है। वो पागल है केजरीवाल, कुछ नहीं है। वो बात करता है इक्वालिटी की, उसने ये सब कुछ दिल्ली में फ्री कर रखा है। कहाँ से आ रहा है इसका पैसा? उसने ये बसेस फ्री करी है लड़कियों के लिए, तो भाई लड़कों के लिए भी करता है ना। कहाँ गई इक्वालिटी? असली जो अंधभक्त है ना, फिर वो मतलब आम आदमी पार्टी के हैं। इनको 1 किलो आलू 1 किलो प्याज फ्री दे दो, ये तब भी वोट कर देंगे आपको। कि विपक्षी वाले कहते हैं कि मोदी तो चाय बेचते थे, डिग्री है नहीं उनके पास, तो देश क्या संभाले, उस पर क्या कहें? देखो हमारे बड़े बूढ़े भी हैं, वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने ना हम लोगों से यार अच्छा घर चलाया होगा। आज की जनरेशन ज्यादा। राहुल गांधी पढ़ा लिखा गवार है एक्चुअली, लिटरली वो अनपढ़ ही एक तरह से। वो कैसे है? आप उसके इंटरव्यूज देखिए, उस पर लिटरली वो मीम मटेरियल बनता है। उसके मोस्ट ऑफ द मीम आज के टाइम पर राहुल गांधी पे बनते हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, देश के हमारे जीडीपी जब कांग्रेस के टाइम पे आई थिंक 3% भी नहीं थी, आज हम 5% भी ऊपर उठ के हम डबल से भी ज्यादा है हमारी। तो मोदी जी ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। चाहे भले ही वो बंदा चाय बेचता था, वो आरएसएस में रह चुके हैं, भले ही इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट उनके पास वो ज्ञान है जो देश को आगे लेके जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी उम्र हम पूछना चाहेंगे अगर बुरा ना 19 ईयर्स है। 19 साल की हैं आप। क्या नाम है आप? मेघा नाम है मेरा। मेघा जी, आप मात्र 19 साल की हैं। इतनी सी उम्र में आपको ये कैसे पता कि जीडीपी इतनी बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता था राजनीति। बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हम पढ़े लिखे गवार नहीं है ना। हम देखते हैं हमारे देश में क्या चल रहा है और कौन हमारे देश को आगे लेके जा सकता है। देश आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। आप बताइए आज के टाइम पे अगर आप अब से 10 साल पहले भी जाएंगे, जब कांग्रेस सरकार थी, तब क्या डेवलपमेंट था इंडिया में। आप उसके मुकाबले आप आज कंपेयर करेंगे ना, अगर आप उस टाइम से इस टाइम से, आज हमारा देश ना डबल से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है देश में। जहां अगर आप पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें इंडिया को, वैसे कोई कंपैरिजन है नहीं उस कंट्री से हमारा। वहां पे एक नॉर्मल आप खटारा बाइक भी लेने जाओगे ना, आपको वहां से 3 से 4 लाख में मिलेगी वो। हमारे यहाँ वो उससे भी अच्छी बाइक अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, आप बुलेट भी लेने जाओगे ना 1.5 लाख में, आपको 1 लाख में उनके अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आपको ये बाइक लेने जाएंगे कितने में मिलेगी, तो वो लोग देख के बोलते हैं जी ये तो 8 लाख की होगी, जी ये तो 10 लाख की होगी। तो आप हम उनके भी डिफरेंस देख रहे हैं। आप हमारा कश्मीर देखिए, सिनेमाज हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सब कुछ है। उनके कश्मीर में कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। उनके भाई साहब बच्चे पत्थर उठाते हैं, उनको और कुछ नहीं आता। हमारे देश के बच्चों से उनको कंपेयर करेंगे ना, उनको कुछ नहीं आता। जो पढ़ाई उनकी यहाँ कॉलेजेस में होती है ना, वो पढ़ाई हमारे स्कूल के बच्चे करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मेघा जी, देखिए आप युवा हैं, बहुत अच्छा भविष्य होगा आपका। विपक्ष वाले ये कहते हैं कि जो युवा है वो बेरोजगार हो गए हैं मोदी सरकार के आने के बाद। हो गए हैं विपक्ष वाले, उनके कहने से क्या होता है उनका, आप वो खुद बताइए ना। वो क्या है? वो एक बीजेपी को हराने के लिए सारी टीम्स मतलब एक साथ आ गए हैं। उनको बोलना का दम है तो 1 to 1 लड़ाई करे ना। बीजेपी सब भी उनके सामने सिंगल खड़ी है, और सब उनका कौन नेता है? उन्होंने एक स्टेज दिखा दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी को मैं अपने देश का प्रधानमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ मैं। अगर वो आएगा ना तो मतलब हमारा देश तो पाकिस्तान से नीचे आ जाएगा बिल्कुल जीडीपी के मामले में। वो इंसान बर्बाद करेगा देश को, और उसको कुछ नहीं आता। नहीं, बेवकूफ है वो। लेकिन मेघा जी देखिए, आप बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो कुछ चीजें बोलते हैं उनको, जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, जैसे अंधभक्त, जैसे राक्षस। जो बीजेपी को वोट डालते हैं वो राक्षस होते हैं, या अंधभक्त होते हैं, या गोदी मीडिया होती है। मैं बोल देती हूँ, जो कांग्रेस को वो वोट डालते हैं वो अंधभक्त हैं, वो भी राक्षस हैं। बोलने से क्या होता है? बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे ना, ये जबान तो 2 मिनट में चल जाती है। आप उस चीज को फैक्ट के साथ बोलिए ना, फैक्ट के साथ प्रूफ कीजिए कि हम अंधभक्त कैसे हैं। आप हमारी अंधभक्ति साबित कीजिए ना। बोलने को तो मैं किसी को भी बोल दूं कि जी ये तो कांग्रेस को वोट दे रहा है, ये तो कांग्रेस का अंधभक्त है। मैं उस चीज को प्रूफ भी कर सकती हूँ ना कि आप बताइए ना कांग्रेस ने क्या किया है। आप ये देखिए। लेकिन देखिए मेघा जी, कांग्रेस वाले ये दलील देते हैं कि हम 60 साल राज कर चुके हैं, मोदी सरकार 10 साल से। मोदी सरकार वो कभी नहीं कर पाएगी
जो हमने 60 सालों में किया। मैं बताती हूँ 60 साल में बिल्कुल नहीं कर पाएगी मोदी जी। 60 साल में कांग्रेस हमारा राम मंदिर बनवा पाई, वो मोदी जी ने बना दिया। और क्या, और ये हमारा कश्मीर था, वहां से उन्होंने वो रूल हटवाए जो वहाँ पे लगे हुए थे, बिल्कुल 370 हटवाया। बिल्कुल जो कांग्रेस करती है वो तो बीजेपी कभी करेगी ही नहीं ना, उससे तो देश बर्बाद होता है। बीजेपी वो करेगी ना जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, बीजेपी वो चीज करेगी, उनको अच्छा, तो करना भी नहीं है। ये बताइए कि G20 अभी देश में हुआ, हाँ जी, कैसा महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान में। बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं भी जॉब करती थी, तभी वो अंकल कह रहे थे कि ऐसा आपने उनको बोला 3 दिन बंद था भाई, हमको कांग्रेस समर्थन करने वाले तो हमको तो भाई छुट्टी मिली ना, हमारी तो पेड लीव मिली हमें, हमको क्या प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट ने जो भी किया, 20 देश के वो आए, लोग आए हमारे पास, बड़े बड़े नेता आए, तो उससे हमारा देश आगे ही बढ़ेगा ना। अभी भले ही वो 3 दिन आपको दिख रहा है कि बंद रहा, बट वो आने वाले सालों में हमको जो बेनिफिट देगा आप उस चीज को भी देखिए ना। भाई बुखार होता है, दवाई ठीक खाते हैं ना, कड़वी दवाई पीनी पड़ती है ठीक करने के लिए, तो ये ऐसी है 3 दिन देश बंद हुआ, पर उससे हमें आगे बेनिफिट भी तो होगा ना, आप ये चीज भी तो देखिए ना। अच्छा मेघा जी, बहुत बार ये कहते हैं विपक्ष वाले या उनको समर्थन करने वाले कि लॉकडाउन लगवा दिया, कोरोना के लिए इतना ज्यादा नहीं लॉकडाउन चाहिए था जी, क्या कहेंगी? लॉकडाउन नहीं चाहिए था भाई, देखो लॉकडाउन लगा बट गवर्नमेंट ने उस टाइम हमें फैसिलिटीज भी बहुत सारी दी। सबसे कम प्राइस पे जो हमें वैक्सीन मिली हम इंडिया ने दी, और इंडिया में मिली, और हमारे देश ने बाहर वाली कंट्रीज को भी प्रोवाइड कराई वो बहुत, और पाकिस्तान में भी भेजी थी हम लोगों ने। लॉकडाउन नहीं लगता तो भाई देखो बीमारी फैलती है तो हम भी बीमार पड़ते हैं, हम भी घर पे रहते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर गवर्नमेंट देश बंद करेगी, जब आप इंडिया के बाहर नहीं जा पा रहे, तो इंडिया में लोगों ने, गवर्नमेंट ने घरों में ही लोगों को बंद कर दिया कि आप घर में रहो, प्रेस करो, ताकि बीमारी एक कंट्रोल में आ सके। जब बीमारी कंट्रोल आई तो लॉकडाउन भी खुला, धीरे धीरे चीजें अनलॉक हुई, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप भी बीमार रहेंगे तो आप भी घर पे ही रहेंगे ना, क्या अगर आपको भी कोई मतलब बीमारी घर पे होती है, अगर जैसी बीमारी को छूने से फैल रही है, तो आप भी अपने घर वालों से दूर रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, कि उनको भी आपसे ना हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो गवर्नमेंट भी उस चीज को बंद करेगी ना। ठीक है मेघा जी, एक और सवाल, विपक्षियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, हाँ जी, तो वहीं पर केंद्र सरकार ने जो हिंदुस्तान का नाम इंडिया था उसके बदले अपील की कि आप भारत बोलिए। आप उसके साथ हैं कि नहीं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इंडिया जो है उसका नाम इन्होंने भारत इसलिए कर दिया क्योंकि हमसे डर गए। भारतीय हैं हम, हमारे कृष्ण जी ने भी बोला था कि अब भारत ही है, ये नाम हमें अंग्रेज देके गए थे, ये हमारी पहचान नहीं है, हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं हम लोग। तो भाई मैं तो प्राउड से कहूंगी भारत की है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि भारत नाम रखा है, भारत ही रहना। हाँ जी। और जैसा आपने कहा कि सारे विपक्ष के लोग मिल गए हैं, वो अखंड भारत है, मोदी जी जो है वो अखंड भारत है, जो देश के लिए करेगा हम उसी को वोट देते हैं। बीजेपी ही एक इकलौती पार्टी है जो देश के लिए करती है, अदरवाइज सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना ही सोचते हैं। अगर उनको इतना होता कि उनको देश के लिए कुछ करना है तो अपने बलबूते पे करते ना, वो इतनी अपने अंदर कैपेबिलिटी लाते कि वो बिना लोग साथ कंट्रीब्यूट करे सोलो खेलते, उनको इतने सारे लोगों का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी अकेले कर रही है, और बीजेपी अखंड बात लाएगी, बीजेपी देश को डेवलप करेगी, वही करेगी। एक और सवाल, देखिए दिल्ली की रहने वाली है। बिल्कुल मैं दिल्ली की रहने दिल्ली में केजरीवाल जी जो हैं अभी कमान संभालते हैं, इंडिया जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसमें केजरीवाल जी भी हैं। लगता नहीं है आपको जिस तरीके से वो ईमानदारी की दलील देते हैं? वो पागल है केजरीवाल, कुछ नहीं है, वो बात करता है इक्वालिटी की, उसने सब कुछ दिल्ली में फ्री कर रखा है, कहाँ से आ रहा है इसका पैसा? इतनी महंगाई हो रही है, अगर आप फ्री में रिसोर्सेज बांटेंगे देश के, तो इसका भाई कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें ये चीज फ्री मिल रही है, बट लोग महंगाई नहीं देखते। अब सरकार कहीं से देगी तो कहीं से लेना भी तो पड़ेगा ना से, तो इस रीजन से महंगाइयां बढ़ती हैं। उसने ये बसेस फ्री करी है लड़कियों के लिए, तो भाई लड़कों के लिए भी करता ना, कहाँ गई इक्वालिटी? कहाँ इक्वालिटी? भेदभाव कर, बिल्कुल भेदभाव, कहाँ इक्वालिटी? अगर लड़कियों के लिए फ्री करा जा रहा है तो भाई लड़कियों के लिए किया जा रहा है, तो लड़कों के लिए भी करो ना। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो दोनों के लिए होना चाहिए, ये तो नहीं ना जी आपने लड़कियों के लिए फ्री कर दी, ऊपर से फिर यार उनको भी बुरा लगता होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो वो बंदा ये है कि ये फ्री दे दो वो फ्री दे दो, असली जो अंधभक्त है ना फिर वो मतलब आम आदमी पार्टी के हैं, इनको 1 किलो आलू 1 किलो प्याज फ्री दे दो, ये तब भी वोट कर देंगे आपको। मतलब आपका पूर्ण समर्थन जो है वो बीजेपी के साथ है? हमारे पूरे खानदान का है, खानदान का समर्थन? बिल्कुल पूरे खानदान का है, आएंगे तो मोदी जी आएंगे, और मोदी जी आएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक और मेरा सवाल, देखिए आप महिला हैं, घर में मम्मी घर चलाती होंगी, बात होती है महंगाई की, सिलेंडर महंगा कर दिया, देश को बेच रहे हैं, महंगाई बहुत हो रही, उस पर क्या कहेंगी मेघा जी अंतिम? ठीक है, मैं आपसे बताती, जैसे आप लोग बोलते हैं कि अगर महंगाई हो रही है, सिलेंडर इतने से हो गया, आपने आज से भी, मैंने एक मतलब इंटरव्यू में देखा था, ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था, आपने आज से 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, कि आज के टाइम पे भी वो आप 20 उसी प्राइस पे बेचोगे? तो वो भी तो महंगी हुई है ना, आप वो भी तो देखिए ना। अगर आप वो चीज वहां से बेचेंगे तो आपको आज के टाइम पे उस समय तो उसके
डबल से भी ट्रिपल प्राइस हो चुके हैं प्रॉपर्टीज के। तो अगर महंगाई वहां बढ़ी तो आपके रिसोर्स की भी तो महंगाई बढ़ी है ना। आपने जो गोल्ड आज से 10 साल पहले अगर मान लो 40,000 खरीदा है, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू 1 से 1.5 लाख हो गई होगी अगर वो 40 हजार का है। तो आप फिर वहां पे बोलिए ना फिर मुझे भी वो 40 हजार में बेचना है, आप गवर्नमेंट को वो दे दीजिए उतने पे ही। तो अगर हर चीज महंगी हुई है, हर चीज के रेट्स बढ़े हैं, आप हमेशा नेगेटिव ही मत लीजिए ना, आप उस चीज को पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि हमारा देश ग्रो कर रहा है और टाइम के साथ चीजें महंगी होती है, सस्ती नहीं होती हैं। सस्ती नहीं होती। हाँ ठीक है मेघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।